नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू अस्पताल में भर्ती 40 दिन के बच्चे की इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों ने जमकर किया प्रदर्शन। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। शहर के हर चौराहों और गली के नुक्कड़ पर लगे सीसीटीवी अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार हो रहे साबित। और दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता माई धाम में संगीत समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू अस्पताल में भर्ती 40 दिन के बच्चे की इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदर लाल चिकित्सालय में 40 दिन का बच्चा 13 दिनों से भर्ती था, जिसका इलाज यहां के डॉक्टर कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्वस्थ होने के कगार पर था और हमें उम्मीद थी कि 2 दिनों में बच्चे को डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद हम उसे लेकर घर चले जाएंगे। वहीं देर रात यहां के डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन मंगाया जाता है, जो बीएचयू से न लेकर बाहर से लाने के लिए कहा गया। बाहर का न्यू मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लाकर दिया गया, जिसके बाद बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया और भोर में बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि बीएचयू में मेडिकल स्टोर होते हुए भी अगर डॉक्टर बाहर से दवा मंगा रहे हैं तो इस पर यहां के प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। गलत दवा लगने से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालक सहित यहां के डॉक्टर पर मुकदमा करेंगे। नाराज परिजनों ने गेट बंद कर प्रदर्शन किया, जिस पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें शांत कराकर गेट खुलवाया। क्या मामला हुआ है आज गेट बंद करके आप लोग प्रदर्शन? मामला ये है कि एक बच्चा अभी 40 दिन का था, लगभग 13 दिन से बीएचयू में एडमिट था। वो लगभग रात में एकदम स्वस्थ हो गया था, 11 बजे तक ठीक था। लेकिन इन लोग को उम्मीद था कि मेरा बच्चा 2 दिन बाद उनका घर चला जाए, खुद बोले। लेकिन रात में अचानक से ये यहाँ कोई नर्स दवा लिखते हैं, दवा जबकि अंदर उपलब्ध था, लेकिन ये लोग उसके बाद भी ये कोई दिन न्यू मेडिकल है बोले यहाँ से लाओ। यहाँ से दवा लाने के बाद जब इंजेक्शन लगा बच्चे को, उसके लगभग 1 घंटे बाद उसका पूरा बॉडी नीला पड़ गया। उसके उपरांत लगभग भोर में 2 बजे बच्चा देहांत कर गया। जब आपके पास 5-6 मेडिकल यहाँ पे हैं और 2 मेडिकल उमंग में है, अरे वहाँ ट्रामा में तो उमंग मेडिकल है आ रहे हैं। जब इतने मेडिकल व्यवस्था अंदर उपस्थित, फिर आप बाहर क्यों दवा लिखते हैं? दलाली के लिए। तब ये दवा देखिए, फर्जी दवा यहाँ से आया तो बाद में लगते ही बच्चा मर गया। अब दिनी मेडिकल इसके ऊपर FIR होगा, जो डॉक्टर था उसके ऊपर कराएंगे। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में मैदागन स्थित कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के आह्वान के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। हर देशवासियों को ये संकल्प लेना होगा कि वो जल संरक्षण को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केशरी, नंदूजी, प्रदीप गुप्त, पारसनाथ केसरी सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। उससे निकलने वाले अतिरिक्त पानी को
इकट्ठा करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। आज जो कार्यक्रम था वो जल संरक्षण को लेकर के था। सर्वविदित है कि जल ही जीवन है और वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जल का बहुत अधिक विदोहन हो रहा है। इससे हमारे मानव जाति के सामने जल की समस्या खड़ी हो गई है। चूँकि हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के माध्यम से हम एक बड़े जनमानस को यह संदेश दे सकते हैं कि जल का प्रयोग तो ज़रूर करिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करिए। जल को नुकसान मत करिए। आप पानी उतना ही प्रयोग करिए जितना आपको ज़रूरत है। अनावश्यक पानी मत गिराइए। आज उसी जल संरक्षण को लेकर के हमारे यहाँ प्रोग्राम था। क्या है मुकेश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? जिस प्रकार से हमारे देश के साथ सारे विश्व में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, उसको देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वह न तो पानी बर्बाद करेंगी और ना तो किसी को जागरूकता के तहत करने देंगी। ज्ञात हो कि बहुत से लोग जो भाई लोग हैं वो जब दाढ़ी बनाते हैं तो शेविंग का कल खोल देते हैं, उसमें से पानी बहता रहता है। अगर घर में रीसन हो रहा है, टूटी से पानी गिर रहा है, तो उस रीसन को बंद कराएं। और जो है साथ ही साथ इंसान के साथ पशु पक्षी भी पानी से व्याकुल हैं। जगह जगह पहले जो हैंडपंप रहता था वो अब नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सभी भाइयों से अपील है कि अपने अपने घरों के छतों पर कटोरियां में पानी भर कर रखें ताकि बेजुबान पशु पक्षी को भी राहत मिले। शहर के हर चौराहों और गली के नुक्कड़ पर लगे सीसीटीवी अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र अब धीरे धीरे पूरी तरह सुरक्षित हो रहा है। जी हां, बात हो रही है वाराणसी में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की। बता दें कि शहर के हर चौराहों और गली के नुक्कड़ पर सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस सीसीटीवी कैमरों की मदद से जहां लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वहीं गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ पुलिस द्वारा उनके घर चालान भेज दिया जाता है। इसके साथ ही इन कैमरों की मदद से बहुत हद तक अपराधों पर भी अंकुश लग रहा है और वाराणसी आने वाले यात्री भी अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने बताया कि वाराणसी में बनाए गए कंट्रोल कमांड सेंटर की वजह से जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं ये सीसीटीवी कैमरे अपराध को रोकने में भी पुलिस की मदद कर रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम इन कैमरों के बारे में और अधिक जानकारी कर रही है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वाराणसी में किसी भी तरह की कोई घटना को तुरंत सीसीटीवी की मदद से पहचान कर उस पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देखिए, सिगरा में एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। उसका फ़ेज़ 1 था, फिर बाद में फ़ेज़ 2 बना। फ़ेज़ 2 विशेष रूप से पुलिस की मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें क्राइम कंट्रोल के लिए कैमरे लगे हैं और हमारी टीम वहाँ नियुक्त हो चुकी है। उससे हमें काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे अभी आपने देखा कि दूरदर्शन का जो सामान गायब हो गया था वो रिकवर हो गया। तो इस तरह के कई केसेस में उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम इस्तेमाल करें और हम लोग भी अभी सीख रहे हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सर, अभी तक जो सीसीटीवी कैमरे में लोगों के मन में था कि केवल चालान काटने के लिए कैमरे लगाए गए, तो आप क्या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका समाज के हित में 2 तरह से प्रयोग होता है। पहला एक कि ट्रैफिक नियंत्रण, ट्रैफिक का सुचारू रूप से चलाना, और जो थोड़े बहुत लोग जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है ट्रैफिक को व्यवस्थित करना, ताकि कहीं एक जगह पे चौराहे पे लोड ना हो, कहीं डाइवर्शन लगाना है, कुछ करना है, तो वो ट्रैफिक की वहाँ टीम ऑलरेडी बैठी है और वो वहाँ से गाइडेंस देती है। वहाँ वायरलेस लगा हुआ है और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं नेचुरली उनके खिलाफ कैमरा जब उनको कैद कर लेता है तो कार्रवाई हो जाती है। दूसरा जो पार्ट है वो क्राइम कंट्रोल के लिए, वो जो सिस्टम बाद में लगा है और उसमें सिस्टम पूरा हो गया है। तो हमारे पास सूचना आई थी, हमने पोस्टिंग भी कर दी है और उसकी कैपेबिलिटीज़ को हम यूज़ करेंगे अभी, और ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। क्या सामान आपका गायब हुआ था और कैसे मिला? 23 तारीख को टेम्पो में हमारा ये सामान शूटिंग का छूट गया था और हम लोगों ने 25 तारीख को कमांड सेंटर में इसकी सूचना दी
और आज की तारीख में ये 4 तारीख को पुलिस द्वारा ये सामान खोज के हमें दे दिया गया। ये दर्शाता है कि बनास की पुलिस बहुत सक्रिय हो गई है और बहुत तेज़ी से चीज़ों को खोजने का प्रयास किया, जिससे हम लोग का ये खोया हुआ सामान मिल गया। थैंक यू वाराणसी पुलिस। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता माई धाम में संगीत समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की पहली निशा भव्य भक्ति संगीत गायन वादन नृत्य भव्य विराट आरती के साथ प्रारंभ हुई। पंडित अविनाश पांडे ने श्रृंगार किया। मां शीतला को शीतला दल, कसेरा समाज, मांझी समाज, स्वर्णकार समाज, व्यापारी समाज, सोनकर समाज के द्वारा आने वाली जुलूस बधावा शोभा यात्रा के साथ प्रसाद का भोग लगाया गया। 11 किलो कपूर, सैकड़ों घी दीपों की आरती पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया। स्मारिका का विमोचन मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन, सुधीर सिंह, अजय सिंह सहित अनेक गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन संचालन में 5 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ गायन वादन नृत्य के साथ हुआ। महेंद्र प्रसन्ना, शौर्य गुप्ता, अनन्या गुप्ता, भोजपुरी के नायक गायक गोपाल राय ने अपने देवी गीत पारंपरिक पचरा सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तों ने चुनरी माला से स्वागत अभिनंदन किया। सरिता सेठ, कुसुम पांडे, राकेश चौबे, आशीष पाठक, अमृत, खुशबू, अवंतिका सिंह, आरती चौबे, साक्षी सिंह, शुभांगिनी ने देर रात्रि तक मां के चरणों में संगीत में हाजिरी लगाई। कलाकारों के साथ तबले पर मोती गौरीश, ढोलक पर मोहन विशाल, बैंजो पर महिपाल, पैड पर शेखर व राहुल ने कुशल संगत किया। इस मंच पर ऐसे ऐसे मां के साधक उपस्थित हैं, हम इनको राजनीतिक कहेंगे। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में आज अनेकानेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव चैत्र सुदी चतुर्दशी तदनुसार 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध परंपरागत पारंपरिक विराट महाआरती संपन्न होगी। उसके बाद काशीवासियों द्वारा माँ का बसियौरा पूजन प्रातः होगा, मंगला आरती होगी और आज ही 4 अप्रैल से 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का भी शुभारंभ हो गया है, जिसमें शताधिक कलाकार काशी के और अन्य जिलों के, बाहर के प्रदेश के सभी ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी स्वरांजलि माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। साथ ही इस वर्ष 50 वर्ष हमको विराट आरती करते हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक पत्रिका
स्मारिका छपवाई गई है, जिसके अंदर भगवती के विषय में संपूर्ण उसमें व्याख्या है, जिसका कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हमारे नगर के प्रदेश के मंत्रीगण विधायकगण ये लोग आवेंगे। उसके बाद उसका विमोचन किया जाएगा। इस प्रकार ये आयोजन 8 अप्रैल तक इसी तरह चलेगा। काशी एवं काशी के बाहर के 52 जिला से मां के दरबार में परंपरागत बढ़ावा जुलूस जो कि आना प्रारंभ हो गया है वो आवेगा। तत्पश्चात 5 दिवसीय कार्यक्रम के बाद 9 मई को मां का अखंड भंडारा से इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर हम समस्त काशीवासियों, देशवासियों सबके यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में G20 समिट के मद्देनजर शहर को सजाया संवारा जा रहा है। वाराणसी में G20 समिट की 6 बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक से पहले वाराणसी में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं शहर को सजाने, संवारने और चमकाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के वरुणा पुल के पास जहां कभी कूड़े का अंबार हुआ करता था, वहां पर लैंडस्केपिंग, ग्रासिंग और प्लांटेशन का कार्य कर उस जगह को खूबसूरत बना दिया गया है। वाराणसी में अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों को शहर को सजाने संवारने का टेंडर दिया गया है। G20 के आने वाले मेहमानों को देखते हुए इस तरह के कार्य पूरे शहर में कराया जा रहा है, जिससे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग सके। सर यहाँ किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं? क्या तैयारियां G20 को लेके अभी 17 तारीख से चालू है, जो कि अगस्त तक चलेगा। इसमें 4 मीटिंग होगा। तो उसके तहत जो है पूरे शहर का ब्यूटिफिकेशन बनाने के लिए जो है हम लोग सब लोग डिपार्टमेंटल ने अलग अलग टेंडर किए हैं। उसके तहत मुझे हॉर्टिकल्चर का टेंडर मिला हुआ है। तो उसके तहत मैं इसको जो है जो मुझे स्पेसिफिक जगह दिया जा रहा है उसको मैं बढ़िया से जो लैंडस्केपिंग और प्लांटेशन और ग्रासिंग का काम करवा रहा हूँ। और जैसे ये बहुत ही ख़राब जगह जो था, बहुत अगली लग रहा था, तो जो ख़राब जगह है उस टाइप का है, उसको हम लोग अपने में ले के टेकअप करके उसको जो है हम लोग सुंदर बना रहे हैं। मिट्टी उट्टी गिरा के जो है कूड़े यहाँ पे फेंके जाते थे, बहुत ही मतलब कि बेकार जगह था। अब इसको हमने मिट्टी उट्टी डाल के लैंडस्केपिंग करके, ग्रासिंग देखिए आपके सामने है, और प्लांटेशन वगैरह करके इसको हम अच्छा बना रहे हैं। यहाँ G20 को लेकर के क्या कुछ लोगो को बनाने का है या कुछ और? हाँ, यहाँ लोगो भी बनेगा। G20 का लोगो स्टैंडी लोगो बोलते हैं उसको। यहाँ पे G20 की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे लगभग हम लोग 20 से 25 दिन पूरे शहर में काम चल रहा है, 20 से 25 दिन से। अब यहाँ पे हम लोग 2 दिन के अंदर में ये लगभग 10 से 12 फीट के नीचे गहराई थी, पूरी मलबा से भरा हुआ था। ये एरिया पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ था। यहाँ पे हमने उसको सफाई कराई और लगभग 400 से 500 ट्रैक्टर मिट्टी डाल करके इसको ग्रीन ग्रास रातों रात लगा करके ग्रीन काशी बनाना है। तो ग्रीन काशी बना रहे हैं हम लोग, इसको एकदम अच्छे से ग्रीन कर रहे हैं। इसको लेकर G20 को लेकर सुंदरीकरण के तहत ये पूरा काम किया ये G20 को लेकर के पूरी सुंदरीकरण का काम हो रहा है। शहर के लिए बहुत अच्छा है, बनारस के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ लोगो वगैरह भी लगाया जाएगा? हाँ, यहाँ पे G20 का लोगो लगेगा, बस यही पे लगेगा G20 का लोगो। और कुछ आर्टिफिशियल एनिमल आएंगे, वो भी लगेंगे यहाँ पे। मुकीमगंज नंदेश्वर घाट स्थित माता शीतला के श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। मुकीमगंज स्थित नंदेश्वर घाट पर विराजमान शीतला माता का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। जय जयकार के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने देर रात तक भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।
सतीश जी, कौन सा घाट है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये नंदेश्वर घाट है। शीतला माता का भव्य भंडारा रहता है, प्रतिवर्ष की भांति मनाया जाता है भव्य भंडारा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के? इस कार्यक्रम से के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि भंडारे का आयोजन करने से पूरे इलाके, गली मोहल्ले यानी सुख संबंधी शांति के लिए मनाया जाता है भंडारा माता का। मोहल्ले के लोग मिल करके करते हैं? हाँ, पूरे क्षेत्र के सभी लोग मिल के करते हैं। वाराणसी पुलिस टीम को एसीसी सीमेंट के अधिकारियों ने कस्टम मेड ट्रैफिक बैरिकेड सौंपे। एसीसी सीमेंट के अधिकारियों ने वाराणसी पुलिस विभाग को कई कस्टम मेड ट्रैफिक बैरिकेड सौंपे। धीरज गोयल, अंजलि कुमार मिश्र, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक प्रियंका सिंह, मार्केटिंग अधिकारी वसंत खन्ना और कई अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने बैरिकेडों को दशाश्वमेध के एसीपी अवधेश पांडे को सौंपा। टीम के सदस्यों ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये कदम वाराणसी की सड़कों पर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के बीच जागरूकता का एक संवेदनशील वातावरण बनाने में मदद करेगा। वाराणसी में ट्रैफिक समस्या एक प्रमुख मुद्दा है और ये विशेष तैयार की गई बैरिकेड वाराणसी पुलिस को ट्रैफिक पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करेगी। इस मौके पर लगभग 50 ट्रैफिक बैरिकेडिंग सौंपा गया। ट्रैफिक के लिए किस तरह का आज यहाँ पर ये हो रहा है? ये जनपद वाराणसी में यातायात की एक समस्या हमेशा विद्यमान रहती है। उस समस्या के निराकरण के लिए एसीसी सीमेंट के सेल्स हेड अधिकारियों से एक अनुरोध किया गया था, जिसमें एसीसी सीमेंट वालों की तरफ से दशाश्वमेध सर्किल में 50 बैरियर जो मोबाइल बैरियर हैं ये दिए गए हैं और इससे यातायात के संचालन में काफ़ी सुविधा होगी। इसका विभिन्न जगहों पर, घाट पर, गोदौलिया चौराहे पर, गिरजाघर चौराहे पर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास इनका उपयोग किया जाएगा और निश्चित रूप से इससे जनता को और पुलिस को लाभ होगा। इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी एसीसी सीमेंट का आभार व्यक्त करती है। आज ये जो है, इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, ये जो महादेव की स्थली है, यहाँ पर बैरिकेडिंग और बैरियर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हर दिन यहाँ से ऑल ओवर इंडिया यानी वर्ल्ड से लोग आते हैं और उनके लिए सहयोग के लिए, क्यू में लगाने के लिए ये बैरिकेडिंग बैरियर की आवश्यकता पड़ती है। और डाइवर्जन प्लान जहाँ भी हम बनाते हैं वहाँ हम ये मूवेबल बैरियर को रखते हैं। मूवेबल बैरियर से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम भीड़ का प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ से एक बैरियर हटा के दूसरी जगह रख लेते हैं। तो ये जो मूवेबल बैरियर है ये हमारे लिए बहुत मुफीद हैं और ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए हमें बहुत इनकी आवश्यकता पड़ती है और हमने खुद भी बनवाए हैं और बाकी लोग भी हमको जो ऑफ़र करते हैं हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जनता के लिए मुफीद चीज़ है, जनता को इससे फ़ायदा है और हमें फ़ायदा है भीड़ को कंट्रोल करने में, इसलिए बैरियर हमारे लिए मुफीद। नमस्कार, आज हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमने कुछ बैरिकेड्स अपनी सुंदर काशी और सुरक्षित काशी के लिए समर्पण करने के लिए किया है कि ये इस एरिया के दशमेध घाट में 50 बैरिकेड्स जो कि आवश्यकता महसूस हो रही थी और हमें इसके सहयोग के लिए हमने ये बैरिकेड यहाँ पे लगाने का कार्यक्रम किया है। एसीसी ऐसे कार्यक्रम लगातार करती रही है और हमारी सबकी कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो भी रहें और हम अपना सहयोग इसमें देते रहें। धन्यवाद। पराड़कर स्मृति भवन में हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के काल में हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान बैनर के अंतर्गत हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क ध्यान महोत्सव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन सत्र आगामी 7 अप्रैल को सायं 6 बजे से प्रारंभ होगा तथा 8 बजे तक चलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान हार्टफुलनेस की सेंटर कोऑर्डिनेटर माया सिंह ने दिया। क्या है, कब और क्या करने जा रही हैं आप लोग? ये अमृत महोत्सव काल में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में ये हमारा संस्कृति मंत्रालय से कोलैबोरेट होके हार्टफुलनेस मेडिटेशन का एक प्रोग्राम जो हो रहा है, योग महोत्सव, ये 7, 8, 9 अप्रैल को होने जा रहा है। 7, 8 अप्रैल के सायं 6 से 8 और 9 अप्रैल को सुबह 7 से 9। ये प्रोग्राम सिर्फ 2 घंटे का है, सभी के लिए निःशुल्क है। ये 15 साल से ऊपर के बच्चे या जो भी युवक युवतियाँ हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
किस जगह होगा ये कार्यक्रम? ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में होने जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्य का मूल उद्देश्य ये हमारे ग्लोबल गाइड चाहते हैं कि जन जन तक हर दिन ध्यान का शुभारंभ हो, इसको फैलाया जाए। इससे कितना लाभ होगा लोगों को वो खुद करेंगे तो उन्हें महसूस होगा। इसमें योगा भी है, हमारा थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, हमारा ब्राइटर माइंड भी है, हमारा पोलैरिटी भी है। और कोरोना पीरियड में जिसमें सभी लोग बहुत विक्षुब्ध हो गए थे, उस पीरियड में हमारे ग्लोबल गाइड विजडम ब्रिज नामक एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो हमारे बच्चे हों। कहाँ के लोग आ रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? यहाँ हम लोग तो 10,000 का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, उतने की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। बाकी आने के लिए बेंगलोर से भी आ रहे हैं, वाराणसी के आसपास के शहरों से भी लोग आ रहे हैं और हमारे BHU के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। वाराणसी के कोई भी ऐसे कार्यवाहक नहीं है या कार्य क्षेत्र नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना आए। सबको निमंत्रण जा चुका है, सबने अपनी सहमति जताई है कि 3 दिन की छुट्टी है, हम लोग इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU अस्पताल में भर्ती 40 दिन के बच्चे की इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों ने जमकर किया प्रदर्शन। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। शहर के हर चौराहों और गली के नुक्कड़ पर लगे CCTV अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार हो रहे साबित। और दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता माई धाम में संगीत समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।